एक खातून ने राब्ता किया, कहने लगी सर मेरा शौहर मुझे तलाक के 2 नोटिस भेज चुका है, लेकिन मैं अब अपना घर बचाना चाहती हूँ। मैंने पूछा कि क्या वजह है जिस वजह से ये नौबत आन पहुँच रही है, यानी आपका शौहर आपको तलाक के 2 नोटिस भेज चुका है। तो कहने लगी सर मसला ये हुआ कि मैंने अपने शौहर पर शक किया और मैंने उनकी गाड़ी के अंदर अपना एक मोबाइल फ़ोन रख दिया वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब जब वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने रखा, जिस सुबह में रखा, उस सुबह वो ऑफिस के लिए जब रवाना हुए तो उन्होंने कॉल की और कॉल पर कहा कि जानू रेडी हो जा, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की और गाड़ी में किसी किस्म की शायद कोई और आकर बैठा भी नहीं, लेकिन इस बात के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि कुछ न कुछ दाल में काला है। अब मुझे ये खौफ आया, ये ख्याल आया कि अगर कोई बात नहीं हुई तो ये किसी और की गाड़ी में बैठ गए हैं, अगर कोई और बात रिकॉर्ड नहीं हुई तो ये किसी और के साथ चले गए हैं, या किसी को लेकर नहीं आए, किसी को पिक नहीं किया, ये उसी की गाड़ी में चले गए या उसके घर में चले गए। कहने लगी शाम को जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मैं आग बगोला हो गई। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि आप सिर्फ़ और सिर्फ वफ़ा के ढोंग रचाते हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ वफ़ा की बातें करते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं, लेकिन आपको मोहब्बत नहीं है। और मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते रहे कि हुआ क्या है। मैंने कोई किसी किस्म की उन्हें बात नहीं बताई और मैंने आओ देखा ना ताओ अपने घर वालों को फ़ोन किया। मैंने लड़ाई की, बेतहाशा लड़ाई की, क्योंकि मुझे उन पर शुरू से ही शक था कि वो किसी और औरत के साथ ताल्लुक़ में हैं। मेरे घर वाले आ गए, जब घर वाले आए वो लेकर चले गए, बात बहुत आगे बढ़ गई और मैंने अपने भाई को वो ऑडियो सुना दी। मेरे भाई ने मुझे ये बात कही कि ठीक है, मैं ये समझ सकता हूँ कि कुछ ना कुछ मसला है, कोई बात हो सकती है, ये किसी के साथ बात करता हो, लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ इतनी है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ या रेडी हो जाओ। इसके बाद की कोई और रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर तो कोई और रिकॉर्डिंग होती जिसमें किसी औरत की आवाज़ आ रही होती तो फिर तो हम बात करते। खैर, उस औरत को जो ये वाक़या मुझसे शेयर कर रही थी या सेशन के दौरान उन्होंने ये पूरी बात बताई, ख़्याल आया कि हाँ, ये बात भी तो हो सकती है। उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया और वो रिकॉर्डिंग जो अभी तक नहीं सुनाई थी और कह रही थी कि मैं सबूत फराहम करूँगी, मैं सबूत फराहम करूँगी, और हस्बैंड बेचारा सबूत मांग रहा था, उसको सबूत नहीं दिए जा रहे थे, ये ऑडियो उसके सामने रख गई। अब जिस तारीख का ये वाक़या था, जिस तारीख को उन्होंने ये रिकॉर्डिंग लगाई थी, उसी तारीख का उन्होंने कॉल डाटा निकलवाया। जब कॉल डाटा निकलवाया तो उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया था और दोस्त ऐसा ताल्लुक़ वाला था या ऐसा मोहब्बत वाला था, या यूँ कह लीजिए इतनी बेतकल्लुफ़ी थी कि उसे उसने जानू कहकर बुलाया कि जानू तैयार हो जा, मैं तुझे पिक करने के लिए आ रहा हूँ। और ख़ातून के जहन में ये बात थी कि ये किसी ख़ातून को जानू बुला रहा है और उसे पिक करके उसे डेट पर ले जा रहा है। अब इसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही। जब ये बात हुई, कॉल लागो सामने ले आया और उसके बाद उसने बताया कि मैं तो अपने फ़लाँ दोस्त को लेकर जा रहा था। अब यहाँ से फिर बाजी पलट गई। वो औरत जो कि पहले औरत शक कर रही थी और औरत नहीं बसना चाह रही थी, अब इस शख्स ने और इस मर्द ने कहना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। पहली बात, तुम मेरी रिकॉर्डिंग्स करती हो, दूसरी बात, तुम मुझ पर बिला वजह शक करती हो, और तीसरी बात, तुमने पूरे ख़ानदान के सामने मेरी इज्जत को उछाल दिया। वो औरत रोती पड़ती मेरे पास आई और उसने कहा सर घर बचा लीजिए, मुझे कुछ पढ़ने के लिए बताइए, मुझे कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताइए, स्पिरिचुअली साइकोलॉजिकली कुछ भी बताइए। मैंने चंद एक चीज़ें उन्हें बताई और उसके साथ उन्हें मैंने कहा कि आप कोशिश करके अपने शौहर को मेरे पास लाइए। और मैंने फिर उसके बाद उन दोनों को ये बात समझाई कि किसी भी सूरत में शक को इतना लंबा नहीं खींचना, या किसी भी ऐसी बात को इतना लंबा नहीं खींचना जिसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न, सॉलिड प्रूफ मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर, जब तक आप अपने मियाँ को अपनी आंख से कुछ उल्टा सीधा करते ना देख लें, उन पर शक ना करें। जब तक आप अपनी बीवी को कुछ उल्टा सीधा करते ना देख लें, उस पर शक ना करें। और सिर्फ शक की बुनियाद पर अपने जहन में कुछ ऐसी वैसी बातें ना पालते रहें। जो आपके जहन में बात आए, अपने पार्टनर से डायरेक्टली तौर पर डिस्कस कर लिया करें। और जब आप डायरेक्टली तौर पर डिस्कस करेंगे, आधे मसाइल आपके वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। हम में से अक्सर व बेशतर लोग शक की बुनियाद पर ताल्लुक़ को ख़राब कर बैठते हैं। हम में से अक्सर व बेशतर लोग शक की वजह से अपने पूरे के पूरे घराने को तबाह बर्बाद कर बैठते हैं। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि औरत को पहले शक था, उसने वॉइस रिकॉर्डर रखा, वॉइस रिकॉर्डर में एक बात फीड हो गई, एक बात रिकॉर्ड हो गई, और उसी रिकॉर्डिंग की वजह से मामला तलाक तक पहुंच गया कि उसके शौहर ने, जब उसे ये बात पता चली कि ये मुझ पर शक करती है, ये मुझ पर रिकॉर्डिंग लगाती है, उसने उसे तलाक दे दी। पहली तलाक भेजी, दूसरी तलाक का नोटिस भेजा।
और उसके बाद जब ये मामला मेरे पास आया, सामने आया, तो चीज़ें उनकी आपस में बेहतर हो गई और अल्लाह ताला का करम हुआ कि उन दोनों में राज़ीनामा हो गया। और ये उन दोनों में राज़ीनामा नहीं था, उनकी 3 औलादों का राज़ीनामा था, उनके 2 ख़ानदानों का राज़ीनामा था। फ़र्ज़ कर लीजिए इस शक की बुनियाद पर तलाक हो जाती तो उन 3 बच्चियों का क्या बनता? इसलिए बीवियों से गुजारिश है कि वो अपने शौहरों पर बिला वजह शक ना किया करें, और शौहरों से गुजारिश है कि वो अपने पार्टनर्स पर बिला वजह शक ना किया करें। अगर कुछ मसला हो या मामला हो तो एक दूसरे से मिल बैठकर डिस्कस कर लिया करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया।